कहीं कोई आशा की जब किरण नहीं दिखाई पड़ रही है तो राज्य के युवाओं को ये मार्ग चुनना पड़े। देखिए, आरोप आप लोग पर लग रहे हैं कि आप लोग जो है इस आंदोलन को स्पॉन्सर कर रहे हैं, छात्रों को भ्रमित करवा रहे हैं, छात्र इसलिए आंदोलनरत हैं। सरकार संवेदनहीन है, संवेदना नहीं है सरकार। बातचीत के नाम पे थोड़ी खानापूर्ति करने का प्रयास किया गया। टाइमलाइन घोषित करे सरकार कि वो कितने दिनों में पुनः इन परीक्षाओं का आयोजन करेगी। ये दुर्भाग्य है राज्य का कि विगत 7 वर्षों में सभी मोर्चों पे ये सरकार विफल रही। जांच की आंच अगर मुख्यमंत्री आवास तक भी पहुंचेगी तो एजेंसियों को खुली छूट दी गई है। और बिना कांके रोड के संरक्षण के इस प्रकार का दुस्साहस कोई राज्य में नहीं कर सकता। छात्रों ने क्रेडिट लिया, छात्रों के साथ साथ छात्रों से ज्यादा क्रेडिट जो है वो राजनीतिक दलों ने लिया कि हमने झुकाया है सरकार को। जंतर मंतर पे हुए धरने को आधार बना करके वास्तव में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अपनी राजनीति चमकाने का एक प्रयास किया उन्होंने। मैं इस्तीफा दूंगा, पहले राज्य के युवा 25 दिन धरना पे बैठे, मैं उनको लाठियों से पीटूंगा, उसके बाद इस्तीफा दूंगा। नीट का प्रश्न पत्र लीक हुआ था तो सबसे पहले मांग उठनी चाहिए थी कि एनटीए के चेयरमैन प्रोफेसर प्रदीप जोशी का इस्तीफा हो। नमस्ते, प्रणाम, जोहार। आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और देखिए, राज्य का सबसे बड़ा विषय अगर अभी है तो जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर चल रहे हड़ताल स्ट्राइक को लेकर के है। छात्र जो है आंदोलनरत हैं और लगातार अपनी मांगों पर डटे हैं। 3 बार वार्ता हुई है लेकिन वार्ता विफल रही है। सरकार भी प्रयास कर रही है लेकिन जो लगातार छात्र की मांग हो या फिर विपक्षी पार्टी, चूंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी की भूमिका में बीजेपी है, बीजेपी भी छात्रों के साथ खड़ी है और ये कहना है सिर्फ छात्रों के साथ ही नहीं, राज्य की हर एक जनता के साथ हम खड़े हैं। हमारे साथ राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा सर हैं, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस छात्र आंदोलन को और बीजेपी कितनी समर्थन दे रही है? देखिए, 2019 में जब राज्य की जनता ने एक प्रचंड बहुमत के साथ इस राज्य में हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया और तब से लेके आज तक करीब 7 वर्ष हो चुके हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि उस प्रचंड बहुमत का मान रखते हुए, उसका सम्मान रखते हुए राज्य को आगे बढ़ाना चाहिए था, राज्य के युवाओं की समस्याओं को एड्रेस करना चाहिए था, रोजगार के नए साधन उत्पन्न होने चाहिए थे, उद्योग धंधों का विकास होना चाहिए था। पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 14 से 19 तक रही और उस दौरान जिस तरीके से राज्य ने एक विकास की नई गाथा लिखना प्रारंभ किया था, उस गति को और आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन ये दुर्भाग्य है राज्य का कि विगत 7 वर्षों में सभी मोर्चों पे ये सरकार विफल रही। और विशेष करके जब युवाओं का विषय आएगा तो एक ऐतिहासिक विफलता पूरे देश के सामने है इस राज्य की। विगत 7 वर्षों में जितने भी परीक्षाएं हुई, ज्यादातर परीक्षाओं में घोर अनियमितता पाई गई। अनियमितता किस प्रकार की? अनियमितता सरकारी नौकरी को लूटने के लिए एक संगठित गिरोह के रूप में यहाँ पर सिस्टम ने काम किया। सरकार का संरक्षण रहा और ये गिरोह दिन प्रतिदिन मजबूत होता चला गया, जिसकी परिणति आज है जब विगत 14-15 दिनों से राज्य के युवा राज्य की राजधानी रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम में धरने पे बैठे हुए अनशन कर रहे हैं। निराशा की पराकाष्ठा है। कहीं कोई आशा की जब किरण नहीं दिखाई पड़ रही है तो राज्य के युवाओं को ये मार्ग चुनना पड़ा है। सरकार संवेदनहीन है, संवेदना नहीं है सरकार में। बातचीत के नाम पे थोड़ी खानापूर्ति करने का प्रयास किया गया, वो भी इस पूरे आंदोलन को भटकाने के दृष्टि से किया गया। जिस प्रकार से विगत दिनों यहाँ पर सरकारी नौकरियों को लूटने की योजना बना करके परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई, ये शुद्ध रूप से एक आपराधिक मामला बनता है। आप देखिए, उत्पाद सिपाहियों का पिछले दिनों चयन के लिए परीक्षा हुआ था।
उसकी परीक्षा में 2023 की बात आप कर रहे हैं जी। सर, जब बीजेपी ने ये मामला उठाया भी था, जो अभ्यर्थियों की मौत हुई थी। जी, और उसमें 19 बच्चों ने अपनी जान गंवाई, लोगों ने अपनी नौकरियां दांव पे लगाई, और इसके बाद उन नौकरियों को बेचा गया। 159 लोग एक ही स्थान पे बैठ करके परीक्षा देते पकड़े गए। बाद में जेएससीसी सीजीएल की परीक्षा हुई, उसमें भी घोर अनियमितता पाई गई। ओएमआर भी सुरक्षित नहीं रहे। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख में बोली लगी। और अब जेपीएससी का एग्ज़ाम, जेपीएससी के एग्ज़ाम में जिस तरीके से 25 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक की बोली लगा करके लोगों को प्रश्न पत्र दिए गए, ये देश में एक अभूतपूर्व घटना है। जी। तो इस प्रकार के एक परिस्थिति का निर्माण ये कोई रातों रात नहीं होता है। जब लंबे समय से सत्ता में बैठे लोग ऐसे लोगों को संरक्षण प्रदान करते हैं, तो ये एक गिरोह की तरह काम करने लगता है। तो झारखंड में ये गिरोह बहुत शक्तिशाली है, और सरकार में, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, सरकार में बैठे लोगों के बिना संरक्षण दिए ऐसा नहीं हो सकता है। तो राज्य का जुआ जब सब तरफ से हताश और निराश हो चुका है, कोर्ट जाता है, कोर्ट से निर्णय उसके पक्ष में आता है, तो सरकार डबल बेंच में चली जाती है। इन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के लिए सरकार हर प्रकार का उद्यम करती है, तो निराशा के भंवर में डूबा हुआ युवा सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो जाता है। जिस तरीके से आज पूरे राज्य के युवाओं ने राज्य की राजधानी रांची में उपस्थित होकर के धरने पे बैठ करके अपनी मांगें रखी हैं, इससे सरकार को अब समझ में आ जाना चाहिए कि ये चीज़ें अब चलने वाली नहीं हैं, और युवाओं की मांग हमको माननी पड़ेगी। तो मेरा कहना है कि तुरंत तत्काल सरकार युवाओं की मांग माने, इन परीक्षाओं को तुरंत रद्द करे, और जेपीएससी में जैसे अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ, बाकी सदस्यों का भी इस्तीफा हो तुरंत, या उन्हें बर्खास्त किया जाए। इन लोगों पर एफआईआर हो, एफआईआर दर्ज की जाए, दोषियों को कड़ी सजा मिले। समन तो भेजा गया है सर, समन भेजा गया है कुछ लोग। देखिए, सम्मन भेज के पूछताछ करना हम समझते हैं ठीक है, एक प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इससे कुछ होना नहीं है। सीधे एफआईआर हो, उनको पहले तो इस्तीफा उनसे लिया जाए। अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ, सदस्य अपने स्थान पे जमे हुए हैं और ये जांच को प्रभावित करेंगे। समन भेज करके आपकी अपनी मशीनरी है, आप अपने मशीनरी से क्या उससे पूछताछ करेंगे कौन जानता है। तो पहले तो एफआईआर करिए, और जो युवाओं की मांग है कि इस पूरी जांच को सीबीआई को सौंपी जाए, क्योंकि सीआईडी ने पिछले दिनों से कई जांच यहाँ की। पूजा सिंघल जी का मामला हो या अन्य कई ऐसे मामले रहे हैं राज्य के, जिसमें सीआईडी ने जांच किया। अभी शराब जो घोटाले का जांच हुआ विनय चौबे जी का, अब सब में देखिए ना सीआईडी जांच का परिणाम क्या है, और फिर से वही सीआईडी जांच कर रही है। तो सीबीआई की से जांच कराई जाए और दोषियों को ऐसी सजा मिले कि फिर कोई भी व्यक्ति राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न करे। तो युवाओं की मांग सरकार को तुरंत माननी चाहिए, तुरंत सभी परीक्षाओं को रद्द करे, उनके परिणाम रद्द करे, टाइमलाइन घोषित करे सरकार कि वो कितने दिनों में पुनः इन परीक्षाओं का आयोजन करेगी, रिजल्ट कब निकलेंगे, नौकरियां कितने दिनों में दी जाएंगी, एक टाइमलाइन घोषित करे। और ये जो विगत दिनों परीक्षाओं के दौरान जो अपराध हुए हैं, जो प्रश्न पत्र बेचे गए, नौकरी को बेचने का जो काम किया है, उनके विरुद्ध सीबीआई जांच की अनुशंसा सरकार करे। तब हम समझते हैं कि ये माना जाएगा कि सरकार संवेदनशील है और राज्य के युवाओं की उसको चिंता है। अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए, आरोप आप लोग पर लग रहे हैं कि आप लोग जो है इस आंदोलन को स्पॉन्सर कर रहे हैं, छात्रों को भ्रमित करवा रहे हैं, छात्र इसलिए आंदोलनरत हैं। सरकार यह बताने का प्रयास कर रही है कि हम छात्र हित में के लिए हमेशा खड़े हैं। जांच की आंच अगर मुख्यमंत्री आवास तक भी पहुंचेगी तो एजेंसियों को खुली छूट दी गई है, तो फिर आप लोगों को विश्वास क्यों नहीं हो रहा? मुख्यमंत्री आवास तक तो जांच की आंच जरूर पहुंचेगी,
इस राज्य में वर्तमान में स्वयं मुख्यमंत्री ही शिक्षा मंत्री हैं, कार्मिक विभाग है उनके। खुद उनके पास है, तो जांच की आंच तो वहां तक पहुंचनी है। जी। और बिना कांके रोड के संरक्षण के इस प्रकार का दुस्साहस कोई राज्य में नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से संगठित होकर के गिरोह बना करके राज्य के युवाओं के भविष्य को अंधकार में ढकेलने का काम लोग कर रहे हैं, नौकरियां बेची खरीदी जा रही हैं, बोली लग रही है, 25 लाख से 1 करोड़ रुपया राज्य का गरीब युवा कहाँ से देगा? तो ऐसे में तो जांच की आंच वहां तक पहुंचनी है, पहुंचनी भी चाहिए। और ये जिम्मेवारी तो स्वयं नैतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को लेनी चाहिए। आज आप देखिए, दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना हुआ, नीट के प्रश्न पत्र लीक हुए और उस विषय को लेकर के युवाओं ने अपनी मांग रखी। भारत सरकार ने नैतिक जिम्मेवारी ली। शिक्षा मंत्री, अच्छा, ये नीट से अगर आप जोड़ रहे हैं सर, तो जंतर मंतर में हाल ही में प्रोटेस्ट हुआ था। एनटीए पर अब एनटीए के पर सवाल उठाने के बजाय जो है लगातार मंत्री से ही इस्तीफे की मांग होती रही। ये कहा गया कि अंततः जो है केंद्र को झुकना पड़ा है, तभी जा कर के इस्तीफा हुआ। छात्रों ने क्रेडिट लिया, छात्रों के साथ साथ छात्रों से ज़्यादा क्रेडिट जो है वो राजनीतिक दलों ने लिया कि हमने झुकाया है सरकार को। यहाँ और वहाँ के आंदोलन में आप कितना अंतर देख पा रहे हैं? तो ये अंतर तो बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। जो आपने श्रेय लेने की बात की, यही कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री आवास के सामने रास्ते पर धरना देती हुई दिखाई पड़ी थी, और वही कांग्रेस पार्टी जिसकी आज यहाँ राज्य में सरकार है, कहाँ दिख रहे हैं वो? कहाँ? राहुल गांधी यूपी में है। हाँ, राहुल गांधी यूपी घूम रहे हैं, फोन से एक दिन बात करके उल्टे युवाओं को ही समझाने का काम कर रहे हैं। उनको तो हेमंत सोरेन से बात करनी चाहिए थी, उनको तो अपना समर्थन वापस लेना चाहिए था। तो ये कांग्रेस पार्टी का हमेशा से एक पाखंड रहा है, जंतर मंतर पे हुए धरने को आधार बना करके वास्तव में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अपनी राजनीति चमकाने का एक प्रयास किया। उन्होंने इसमें सफल नहीं हुए। युवाओं की मांग थी, भारत सरकार ने बड़े संवेदनशीलता से उनकी मांगों पे विचार किया, संवाद स्थापित किया और उनकी समस्या का समाधान किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का पाखंड पूरे भारत के सामने आज आपको देखने को मिलेगा, किस प्रकार से वो भेदभाव करते हैं। झारखंड में, कर्नाटक में, पंजाब में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। कांग्रेस पार्टी कहाँ आपको कहीं बोलती हुई नजर आती है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पुत्र शिक्षा मंत्री हैं कर्नाटक में। वो कहते हैं कि यहाँ मैं इस्तीफा दूंगा, पहले राज्य के युवा 25 दिन धरना पे बैठे, मैं उनको लाठियों से पीटूंगा, उसके बाद इस्तीफा दूंगा। इस प्रकार की बात एक जिम्मेवार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति बोलता है, और उनके पिता खुद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये कांग्रेस का पाखंड इस समय पूरे भारत के लोगों के सामने है। पूरे देश की जनता कांग्रेस के पाखंड को देख रही है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा को चलने नहीं देते हैं, राज्यसभा में गैर जिम्मेदार बयान देते हैं, और ऊपर से उनके पुत्र जो शिक्षा मंत्री हैं कर्नाटक के, वो बच्चों को लाठियों से पीटने की बात करते हैं। तो ये पाखंड है। और जो एनटीए की बात आपने कही, एनटीए एक स्वायत्तता प्राप्त संस्था है। बिल्कुल। और इस देश में परीक्षाएं आयोजित करने की उसकी जिम्मेवारी होती है। अगर नीट का प्रश्न पत्र लीक हुआ था तो सबसे पहले मांग उठनी चाहिए थी कि एनटीए के चेयरमैन प्रोफेसर प्रदीप जोशी का इस्तीफा हो, उसके महानिदेशक एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं अभिषेक सिंह का इस्तीफा हो। तो वो नहीं हुआ, भारत सरकार को जिम्मेवार ठहराया गया, शिक्षा मंत्री को जिम्मेवार ठहराया गया। देश के युवाओं को जिस प्रकार से नीट का प्रश्न पत्र लीक हुआ है, इस विषय को लेकर के राष्ट्र के विरुद्ध खड़ा करने का एक प्रयास हुआ। नेपाल और बांग्लादेश का एक मॉडल उनके सामने प्रस्तुत करके जिस प्रकार से युवाओं को भटकाने का, बरगलाने का और उनको भ्रमित करने का प्रयास हुआ, भारत सरकार ने बड़ी जिम्मेवारी पूर्वक राज्य के, देश के युवा गलत दिशा में न बढ़ें, इसलिए जिम्मेवारी अपने ऊपर ली।
कोई दोष न होते हुए भी देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी का इस्तीफा लिया गया। तो एक आपको जिम्मेवार लगता है सरकार- सर कि साजिश के शिकार हुए धर्मेंद्र प्रधान जी? चूंकि एग्जाम तो रिकंडक्ट कराएगा, नीट का जो एग्जाम है दोबारा लिया भी गया, पूरे ट्रांसपेरेंसी जो है वो रखी गई है, बरती गई, रिजल्ट भी प्रकाशित हो गए, उसके बाद भी ये छात्र आंदोलन को कहीं जो है राजनीतिक दलों ने या फिर सीजेपी के द्वारा या जेएनजी की डिमांड, ये साजिश नहीं था, ये छात्रों की मांग थी, इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जब नीट के प्रश्न पत्र लीक हुए या उसकी खबरें आई, तुरंत भारत सरकार ने पुनः एग्जाम कराने की व्यवस्था की और 30-31 दिनों में एग्जामिनेशन की पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई। ये वही शिक्षा मंत्रालय है और वही देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो दिन रात जगे, दिन रात मेहनत की, रात भर जग करके उन्होंने ये परीक्षा कंडक्ट कराई। परीक्षा के परिणाम प्रकाशित हुए, उसके आधार पे सफल विद्यार्थियों का देश भर के विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में चयन हुआ। इसके बाद भी युवाओं को भ्रमित किया गया, उनसे जिद करवाई गई एक प्रकार से कि नहीं, इसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान जी का हमें इस्तीफा चाहिए। भारत सरकार ने हमारे युवाओं को भटकने से रोकने के लिए उनकी मांग को मान लिया। तो एक जिम्मेवार सरकार, एक संवेदनशील सरकार इसी प्रकार का निर्णय लेती है। लेकिन आज झारखंड की परिस्थिति देखिए, झारखंड के युवाओं के इस आंदोलन को समर्थन देने की जगह कांग्रेस के नेता और इवन राज्य सरकार के मंत्री किस प्रकार का बयान देते हैं। राज्य सरकार के एक बड़बोले मंत्री हैं जामताड़ा जिले के, वो कहते हैं यहाँ कोई घोटाला हुआ ही नहीं। बच्चे आज अपने अनशन पे बैठे हुए हैं, अपने प्राणों को दांव पे लगाया है और वो कहते हैं यहाँ कोई घोटाला हुआ ही नहीं। राज्य के अन्य मंत्री हैं, एक मांडर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, वो कहती हैं कि इसमें तो कोई झारखंड का छात्र ही नहीं। लोग छात्रों की पहचान पे प्रश्न लगा रहे हैं। हालांकि छात्र बड़े मर्यादित तरीके से सर, या झारखंड के छात्रों ने पूरे देश को दिखाया है कि आंदोलन किस तरीके से होता है। पूरे मर्यादित और संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बावजूद इसके आरोप तो आप लोग पर ही लग रहे हैं कि बीजेपी जो है छात्रों को भटका रही है, भड़का रही है और ये जो है छात्र आंदोलनरत है, हम युवाओं की चिंता कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा नैतिक समर्थन युवाओं के इस आंदोलन को है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल जी अपने सभी विधायकों के साथ छात्रों का हालचाल लेने जाते हैं। विधानसभा में छात्रों का विषय बहुत प्रमुखता से उठाया जाता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी स्वयं सदन की कार्रवाई से जब छुट्टी मिलती है तो आकर के उनका हालचाल लेते हैं। तो हमारा पूरा नैतिक समर्थन छात्रों को है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दिल्ली में भी आप लोगों ने आवाज उठाया था सर, हमेशा। लेकिन झारखंड के युवाओं ने आंदोलन का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है, इसमें महात्मा गांधी का युग याद आ जाता है जब वो सत्याग्रह का आंदोलन चलता है। ये एक आधुनिक काल का सत्याग्रह है। पूरे देश के सामने झारखंड के युवाओं ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है, जिस मर्यादित तरीके से अपने भाषा, अपने आचरण को जिस मर्यादा के साथ उन्होंने देश के सामने प्रस्तुत किया है, ये देश भर में आने वाले आंदोलनों के लिए एक मानक का काम करेगा। आपने दिल्ली के आंदोलन में देखा होगा जिस प्रकार से युवाओं के एक वर्ग ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, उनकी दिवंगत स्वर्गवासी माता जी के लिए विभिन्न प्रकार के संबंधों को जोड़ करके अपशब्दों का प्रयोग किया गया। पूरे देश के युवाओं का सर शर्म से झुक गया। और वहीं आज झारखंड के युवाओं ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। पूरे देश भर में आज झारखंड के इस आंदोलन की चर्चा होती है। दिल्ली में विभिन्न राज्य के सांसद कहते हैं कि झारखंड के युवाओं ने जिस मर्यादित ढंग से अपनी मांग रखी है और जिस तरीके से वो आंदोलन कर रहे हैं, ये देश भर के लोगों को सीखना चाहिए। तो ये एक आदर्श तरीके से यहाँ आंदोलन हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से युवाओं की मांग के साथ खड़ी है।
और हम हर कदम पर उनके साथ खड़े हैं। बीजेपी हर कदम पर साथ खड़ी है। बता दें कि विधानसभा मार्च से लेकर के वो सिर्फ छात्रों के ही मुद्दे नहीं, झारखंड के जितने भी जनहित के मुद्दे हैं, फिलहाल जो वर्तमान परिस्थिति में सबसे बड़ा विषय जो है जेपीएससी जेएसएससी में हुई धांधली। अच्छा, ये बातें कही जा रही हैं सर कि 2019 के बाद जितनी परीक्षाएं हुई हैं सब में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई है, सब में धांधली हुई हैं, खरीद फरोख्त की बातें जो हैं, अब तो रेट चार्ट निकल कर सामने आ रहे हैं कि हिस्सा जो है वो हर जगह पहुंचता था। तो ये सब, इन सब आरोपों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी की रघुवर दास जी की सरकार थी। आप उस समय की बहालियों को देखिए और 19 के बाद से आप 26 की बहालियां देखिए, आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा। आपको याद होगा दरोगा बहाली की परीक्षा हुई थी। नहीं, दरोगा बहाली की यहाँ पर परीक्षा हुई थी। रघुवर जी मुख्यमंत्री थे। झारखंड का कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है, झारखंड के 264 ब्लॉक हैं, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहाँ से 10 लोगों को नौकरी नहीं मिली। जिस पारदर्शी तरीके से दरोगा बहाली की परीक्षा हुई, दरोगा बहाल हुए, और लगातार 2014 से 2019 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी भी बहालियां हुई, उसमें जिस पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं आयोजित की गई, लोगों को समय पे नौकरियां मिली, वो एक मिसाल थी। और उस ढांचे को, उस इकोसिस्टम को इस 7 साल में पूरी तरीके से इस सरकार ने नष्ट कर दिया। एक भी परीक्षा बिना विवाद के नहीं हुई। 6वीं जेपीएससी से शुरू करके और अब ये 14वीं जेपीएससी तक आते आते भ्रष्टाचार का एक ऐसा मिसाल कायम हुआ है, सरकारी नौकरी को बेचने का और सरकारी नौकरी को लूटने का जो एक मानक, एक दुर्भाग्यपूर्ण मानक इस राज्य सरकार ने, कांग्रेस और हेमंत सोरेन जी की सरकार ने बनाया है, और जो कलंकित किया है इस पूरी प्रक्रिया को, ये कलंक जल्दी धुलने वाला नहीं है। तो मैं पुनः एक बार युवाओं की मांग को दोहराता हूं आपके सामने। युवाओं की मांग है तत्काल जेपीएससी के बाकी सदस्यों का भी इस्तीफा हो, सभी परीक्षाएं रद्द हों। जेएससीसी की परीक्षा है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमेटी की परीक्षा है, जेपीएससी की परीक्षा है, ये सभी परीक्षाएं तत्काल रद्द की जाएं। सरकार टाइमलाइन बना करके घोषित करे कि कितने दिनों में पुनः इन परीक्षाओं को वो आयोजित करने वाली है, और सीबीआई की जांच हो, क्योंकि ये आपराधिक कृत्य है। और मैं आपको बता दूं, जब आप नौकरी बेचते हैं और उस सरकारी नौकरी को खरीद करके जब एक आदमी उस सरकारी नौकरी को पा लेता है, तो अगले 35 साल के लिए आप एक भ्रष्टाचार का इकोसिस्टम खड़ा कर देते हैं। अगले 30-35 साल तक जब वो नौकरी पे रहता है, तो अपने द्वारा किए गए निवेश को, जो पैसा लगा करके सरकारी नौकरी खरीदता है, प्रश्न पत्र खरीदता है, उसको वसूलने के लिए भ्रष्टाचार का एक ऐसा इकोसिस्टम खड़ा करता है जिसका सीधे नुकसान राज्य को, राज्य की जनता को होता है। राज्य की जनता पीड़ित होती है। तो जब आप इस प्रकार का भ्रष्टाचार करते हैं, सरकारी नौकरी को बेचते हैं, प्रश्न पत्रों को बेचते हैं, तो आप केवल आज अपराध नहीं करते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपराध करते हैं। आने वाले 30-35 साल आप एक ऐसा इकोसिस्टम खड़ा कर देते हैं जहां से भ्रष्टाचार को मिटाना नामुमकिन हो जाता है। तो ये एक इतना जघन्य अपराध है। एक माननीय न्यायालय ने भी टिप्पणी की है कि किसी की हत्या करने से भी बड़ा अपराध है इस प्रकार के प्रश्न पत्रों को लीक करना और प्रश्न पत्रों को बेचना, क्योंकि ये अपराध आप आने वाली पीढ़ियों के लिए करते हैं। हजारों लोगों का जीवन इससे प्रभावित होता है, लाखों लोगों के जीवन पे इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो झारखंड सरकार ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं भ्रष्टाचार के सरकारी नौकरियों को बेचने का, मैं सीधा कहूँगा ये पूरा बेचने का एक संगठित नेटवर्क खड़ा किया है। इसमें सबको हिस्सा मिलता था। जो लोग पकड़े गए हैं वो बयान दे रहे हैं कि इसमें सबका हिस्सा है। नीचे से ऊपर तक सबको पैसा पहुंचाया जाता था। होटल बुक करके वहां बैठा करके लोगों को प्रश्न पत्र रटवाए जाते थे। तो इस प्रकार का एक संगठित गिरोह बना करके सरकारी नौकरियों को बेच करके पैसा कमाने का एक जो उद्योग यहाँ खड़ा किया गया, ये केवल आज के युवाओं के प्रति अपराध नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के प्रति अपराध है और जनता इसे माफ़ नहीं करेगी।
सरकार को एक अवसर मिला था, ऐतिहासिक अवसर मिला था। लगातार दूसरी बार राज्य की जनता ने इनको प्रचंड बहुमत का एक समर्थन दिया था। ये चाहते तो राज्य का कायाकल्प कर सकते थे 14 से 19 तक, जिस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राज्य आगे बढ़ रहा था। जेपीएससी के समय सर आपको भी याद होगा कि हेमंत सोरेन जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उस समय वो अपोजिशन में थे और उन्होंने ये कहा था कि हम छात्रों के साथ वो खड़े होकर के उनके आंदोलन को समर्थन कर रहे थे। और जब आज ये परिस्थितियां हैं तो आखिर ये 15-16 दिन क्यों बीत गए? आज 16वां दिन है, तो इतने दिन बीत गए। सरकार की हठधर्मिता है। सरकार को लगता है कि जो प्रचंड बहुमत उसको मिला है, उस बहुमत के आधार पे वो कुछ भी कर सकती है। तो ये सरकार का अहंकार और हठधर्मिता है और कुछ नहीं है। बड़े बड़े का अहंकार टूटता है। युवा जिस तरीके से संकल्पबद्ध होकर के अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आज सड़क पर उतरे हैं, आज धरने पर बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं, तो बड़े बड़े का अहंकार टूटने वाला है। क्योंकि जो छात्र हैं झारखंड के भविष्य हैं, और झारखंड के भविष्य जब सड़कों पर बैठे हैं तो सरकार को तो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, लेकिन अब तक नहीं दिख रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में दिखेगी। जो मांग विपक्षी पार्टी की है, जो मांग छात्रों की है कि ये अड़े रहेंगे, हर हाल में सीबीआई जांच करानी होगी और ये परीक्षाएं रद्द करें, रिकंडक्ट कराएं परीक्षा। और देखने वाली बात होगी कि कब इस पर मुख्यमंत्री हो, सरकार हो, सिस्टम हो, चूँकि संज्ञान लेकर के सारी चीज़ें सुधरनी भी चाहिए। ये नहीं कि आंदोलन हो गए, परीक्षाएं रद्द हो गई और फिर से यही सारी सिस्टम जो है वो चलती रहेंगी। तो लगातार इनकी मांग जो है वो अपनी मांगों पर डटे हैं, अड़े हैं। राजनीति नहीं हो रही है। यहाँ यही कहना है कि छात्र के हित में खड़ा होना अगर राजनीति है, ये राजनीति नहीं है। यहाँ के छात्र मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे आंदोलन किया जाता है, कैसे प्रोटेस्ट किया जाता है। पूरे देश भर में भले झारखंड की छवि धूमिल हुई हो कि यहाँ पर जेपीएससी जेएसएससी में जो है रेट तय थे, धांधली हुई, लेकिन छात्रों ने दिखाया है कि आंदोलन कैसे किया जाता है, कैसे लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से हम अपनी मांगों को रख सकते हैं। सहयोगी संजय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।